नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और दोपहर 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। अतीक गैंग के बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर आज ही यानी कि यूं कहें कि अगले कुछ घंटों में ही बड़ी खबर आने वाली है। इस बीच गुड्डू मुस्लिम को लेकर नई थ्योरी सामने आ गई है। गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज के चकिया का रहने वाला नहीं है, जबकि वो सुल्तानपुर के गोसाईगंज का रहने वाला है। गुड्डू मुस्लिम के नाम को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि अतीक के बमबाज का असली नाम गुड्डू मुस्लिम नहीं बल्कि आयुष चौधरी है। गुड्डू मुस्लिम लखनऊ यूनिवर्सिटी के चंद्रशेखर हॉस्टल में कई सालों तक रहा है। यूनिवर्सिटी के छात्र उसे आयुष चौधरी के नाम से जानते थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़ गए इस खबर पर। ये क्या नई जानकारी निकलकर सामने आई है? ये आखिर गुड्डू मुस्लिम है कौन? इसका असली नाम क्या है? ये कहां रहता था? देखिए, हम मीनाक्षी कल भी उस जगह पर गए थे जहां पर इसकी मीट शॉप थी, जहां पर रईस नाम का एक बड़ा मीट व्यापारी जो है वो इससे मिलने आया था। अभी तक जो लोकेशन इसकी मिल रही है वो 12 दिन उड़ीसा के अंदर रहा, ऐसी जानकारी एसटीएफ के जो टॉप सोर्सेज है उनसे में मिल रही है। लेकिन जहां तक नाम की बात करें, गुड्डू मुस्लिम के नामों को लेकर जो है वो एसटीएफ भी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक जो नाम सामने आए हैं उसमें एक नाम बबलू जो है वो गुड्डू मुस्लिम का पता लगा। इसके अलावा दूसरा सुरेंद्र कुमार, तीसरा संदीप कुमार, आयुष चौधरी भी नाम उसका बताया जा रहा है। तो तमाम ये चीजें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ कर रही है। अलग अलग नामों से जो है वो गुड्डू मुस्लिम को जाना जाता था। लेकिन जो अगर हम प्रयागराज की बात करें, चकिया इलाके की बात करें, तो वहां पर जो है वो गुड्डू मुस्लिम के नाम से ही इसको जाना जाता था। इसका बेटा और जो गुड्डू मुस्लिम है वहां पर इनकी मीट शॉप थी और जिस तरीके से अतीक के ये संपर्क में आया था, कई जगहों पर इसने कब्जा भी किया था। अतुल, आप रहिए हमारे साथ। एक और बहुत बड़ी खबर, गुड्डू मुस्लिम पर एक और बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 62 दिनों से फरार गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए अपना हुलिया और नाम बदल कर रह रहा है। गुड्डू मुस्लिम हिंदू नाम के साथ फरारी काट रहा है। यही वजह है कि पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही है। गुड्डू मुस्लिम के 3 हिंदू नाम भी सामने आए हैं। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम नाम बदलकर फर्जी आईडी पर छिपता फिर रहा था। एसटीएफ के हाथ वो 3 नाम के फर्जी आईडी लग चुके हैं। अतीक का बमबाज सुरेंद्र कुमार, संदीप कुमार और बबलू नाम रखकर पुलिस को चकमा दे रहा है। गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। अतुल, इस पर और क्या जानकारी? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जिस तरीके से एसटीएफ लगातार रेड्स कर रही है गुड्डू मुस्लिम के लिए, कई राज्यों के अंदर रेड्स की जा रही हैं। और जब उड़ीसा में जब एसटीएफ पहुंची थी तो 12 दिन तक ये जानकारी मिली थी कि 12 दिन तक जो गुड्डू मुस्लिम है वो लगातार उड़ीसा के अंदर रहा था और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ की तरफ भागा था। सबसे खास बात यहां पर यह कि जो एक रईस नाम का शख्स है जो कि खुद एक बड़ा मीट व्यापारी है, वो गुड्डू मुस्लिम से मिलने चकिया में उसकी मीट शॉप पर आया था। ये जो जब मुलाकात हुई थी वो 3 दिन पहले, यानी कि उमेश पाल की हत्या से 3 दिन पहले जो रईस नाम का शख्स है वो गुड्डू मुस्लिम से मिलने पहुंचा था, उसी की मीट शॉप पर पहुंचा था। और रईस जो है उसका जो कारोबार है मीट का वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी है। तो पुलिस कहीं ना कहीं एसटीएफ इस बात को मान रही है कि रईस जो है वो लगातार फरारी में मदद गुड्डू मुस्लिम कर रहा है। और मदद कैसे कर रहा है? लगातार उसके जो आईडीज हैं उनको चेंज करना, हिंदू नाम रखना, ताकि किसी भी तरीके का शक जो है वो किसी को ना हो सके। फरारी काटने के लिए सबसे अहम जो चीज होती है मीनाक्षी, वो होती है पैसा। और पैसा जो है वो लगातार ये पता लग रहा है कि रईस नाम का शख्स जो है वो उसको अरेंज कर रहा है। जहां तक अगर हम नाम की बात करें तो 3 नाम अभी तक जो चेंज किए हैं गुड्डू मुस्लिम ने, उनमें सबसे पहला नाम जो है वो बबलू है, दूसरा सुरेंद्र कुमार है और तीसरा संदीप कुमार। यानी कि लगातार अपने नाम चेंज कर रहा है, जहां पर जाता है छिपता है वहां पर अपना हिंदू नाम बताता है। अगर वो मुस्लिम नाम बताएगा तो उसे पता है कि उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि वो लगातार अपने हिंदू नाम जो है और हिंदू नाम की आईडीज जो है वो जगह जगह दिखा रहा है, जिससे जो एसटीएफ है वो लगातार उसको पकड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से शिकंजा लगातार शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के ऊपर जो है वो एसटीएफ ने अपना पूरा घेराबंदी की है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द गुड्डू मुस्लिम को पकड़ा जा सके। इसी तरीके की दिक्कतें मीनाक्षी जो है वो शाइस्ता परवीन को जो है वो पकड़ने के लिए दिक्कतें काफी आ रही है। पता यह भी लगा कि कई जो महिलाएं हैं वो उसका सपोर्ट करिए, काफी जगह से उसको पैसा हवाला के जरिए पहुंचा था शाइस्ता परवीन को। तो यही
यही दोनों जो अब मेन किरदार जिनकी तलाश एसटीएफ कर रही है, प्रयागराज पुलिस कर रही है, वो लगातार अपने नाम चेंज कर रहे हैं और उनकी तलाशी में लगातार जो एसटीएफ है वो रेड्स कर रही है। जी मीनाक्षी। अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर इंडिया टीवी पर गुड्डू मुस्लिम पर एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है। मंदिर और गुरुद्वारे पर भी छिपा हो सकता है गुड्डू मुस्लिम। हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र वो जानता है और यही वजह है कि एसटीएफ हर हथकंडे के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर रही है। अब ये गुड्डू मुस्लिम है या ये सुरेंद्र चौधरी है, इस पर तो जानकारी और जुटाई जा रही है विशाल, लेकिन नाम बदल कर रहना, मंदिर में या गुरुद्वारे में शरण लेना, इस पर और क्या डिटेल? देखिए, इंडिया टीवी के पास जो पुख्ता जानकारी है मीनाक्षी, उसके हिसाब से गुड्डू मुस्लिम इतना शातिर है कि न सिर्फ वो बम बनाने में एक्सपर्ट है, 5 मिनट में किसी बम को असेंबल कर लेता है, चलती हुई बाइक पे बम बना लेता है, और किस तरीके से उसने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बम चलाया था वो निश्चित तौर पर सभी लोगों ने देखा था। और जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम के बारे में जानकारी आई थी वो अपने आप में चौंकाने वाली थी। लेकिन जो ताज़ा जानकारी सामने आई है वो ये है कि हनुमान चालीसा की भी जानकारी उसको है, गायत्री मंत्र भी जानता है गुड्डू मुस्लिम। क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है मीनाक्षी, उसके मुताबिक गुड्डू मुस्लिम पूर्वांचल के भी कुछ बाहुबलियों के साथ रह चुका है, अतीक अहमद के साथ रह चुका है, पहले कई माफियाओं के साथ उसका नाम जुड़ चुका है, श्री प्रकाश शुक्ला के साथ उसका नाम जुड़ चुका है। लखनऊ में जब फ्रेडरिक डी गोम्स की 1997 में हत्या की गई थी, लामाटीनियर के खेल प्रशिक्षक की, जो कि लखनऊ का बहुत ही बड़ा स्कूल माना जाता है, उस हत्याकांड में भी गुड्डू मुस्लिम का नाम आया था। और अब यह जानकारी सामने आना कि गुड्डू मुस्लिम गायत्री मंत्र भी जानता है, हनुमान चालीसा भी जानता है, वेश बदल रहा है, कभी अपनी दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी फ्रेंच कट रख लेता है, और एजेंसीज को गुमराह करने के लिए वो मंदिरों में छुपा हो सकता है, गुरुद्वारे में छुपा हो सकता है, और अपनी पहचान को छुपा करके, जैसा कि अभी अतुल बता रहे थे कि हिंदू नाम का इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि न सिर्फ यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ, तमाम एजेंसीज इस हिसाब से भी अपनी रणनीति बना रही हैं कि गुड्डू मुस्लिम को न सिर्फ वो मुस्लिम बस्तियों में तलाश रही हैं, बल्कि हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं, गुरुद्वारा होता है, वहां पर भी जाकर के गुड्डू मुस्लिम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, उसकी फोटोज को दिखाया जा रहा है, अपने मुखबिरों से कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। क्योंकि जितना शातिर गुड्डू मुस्लिम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है मीनाक्षी कि न सिर्फ अतीक गैंग का वो बेहद करीबी था, बल्कि एक समय में पूर्वांचल के जो बड़े बाहुबली हैं उनके भी वो बेहद करीब रहा है, श्री प्रकाश शुक्ला का बेहद करीबी रहा है, और जो अतीक का पूरा नेटवर्क है, चाहे वो आईएसआई का नेटवर्क हो या बाकी दूसरे माफियाओं से जुड़ा हुआ नेटवर्क, हवाला से जुड़े हुए नेटवर्क, सभी की मदद ले रहा है गुड्डू मुस्लिम। यही वजह है कि घटना के 60 दिन बीत जाने के बाद भी, असद गुलाम के एनकाउंटर हो जाने के बाद भी, अतीक और अशरफ की हत्या हो जाने के बाद भी, अभी तक अगर कोई जो सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड है यूपी पुलिस के रडार पे है, वो है गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता परवीन, अरमान और साबिर। और इससे में गुड्डू मुस्लिम का नाम पकड़ा जाना अपने आप में एजेंसीज के लिए चुनौती बना हुआ है। यही वजह है। और आप जो बात कह रहे हैं विशाल की गुड्डू मुस्लिम श्री प्रकाश शुक्ला का भी करीबी था, मुख्तार अंसारी भी जानता था उसे, अतीक अहमद के गैंग का तो वो था ही। आखिर बम की जरूरत तो किसी भी इस तरीके की गैंग वॉर में इस्तेमाल होती है और किसी भी माफिया को आवश्यकता हो सकती थी, और गुड्डू मुस्लिम इसमें कामयाब था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।